हम हमारे लास्ट क्लास के वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट फ्लोटिंग नंबर को कैसे डिस्प्ले करें। ठीक ना, ये हमारा डिस्कशन था। तो अगर फ्लोटिंग नंबर को कहीं पे प्रिंट करने के लिए ट्राई करते हैं, पॉइंट नंबर को कहीं पे प्रिंट करने के लिए ट्राई करते हैं, तो हम ये देखें कि एक हमें परसेंटेज का सिंबल चाहिए जो कि कंपलसरी, एक डब्ल्यू चाहिए जो कि विड्थ बताएगा, डॉट चाहिए, और एक पी चाहिए जो प्रिसीजन है, और यहाँ पे एफ होगा या ये एल एफ हो जाएगा। एफ फ्लोटिंग के लिए और एल एफ है आपका डबल के लिए। तो ये हम देखे थे, और यहाँ पे ये देखे कि विड्थ होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस, डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस एंड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अच्छी तरह मार्क किए होंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप उस वीडियो में जो बताया गया उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किए होंगे अपने आप से, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मैं डब्लू ना लिखूं तो क्या होगा, खाली प्रिसीजन को यूज करूं, या प्रिसीजन को ना लिखूं खाली डब्लू लिखूं तो क्या होगा, तो डॉट और एफ लिखूं तो क्या होगा। तो इस तरह का बहुत सारे केसेस बन सकता है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए था, और ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया ही नहीं, जिसके लिए मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके माइंड में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आना चाहिए था। अगर नहीं आया हुआ है तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जब भी आप कोई भी वीडियो देख के काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो रहा है तो ट्राई कीजिए उसको धीरे धीरे डेवलप करने का, वो हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको कमेंट में ऐड कर दीजिए ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में आपको वो आंसर मिल गया होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ केसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड के फाइल में बना के रखा हूँ। जो कल डिस्कस किए थे उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा y का वैल्यू 98.7654 है, और यहाँ पे हम पहले क्या केस चेक कर रहे हैं, ओनली प्रिसीजन मेंशन। मतलब फर्स्ट केस क्या है, ओनली प्रिसीजन मेंशन। प्रिसीजन मतलब खाली डेसिमल के बाद कितना प्रिसीजन मेंशन, मतलब डेसिमल के बाद आप कितना डिजिट डिस्प्ले करना चाहते हो वो हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी में भी काम कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा, बट मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में करके दिखा रहा हूँ। तो इसको पहले हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में। अभी तक तो ये लाइन पूरा आपके माइंड में सेट हो गया होगा। यहाँ पे फ्लोट y इक्वल्स टू 98.7654 है, और यहाँ पे प्रिंट एफ आपका परसेंटेज है 0.4 एफ है, और यहाँ पे y को प्रिंट किया जा रहा है। तो मतलब हम विड्थ को मेंशन नहीं किया है, 0.4 एफ दिखा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अगर वैसा है तो आप देखिए पॉइंट के बाद हमें कितना डिजिट चाहिए, 4 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे है, और हम कितना मेंशन किया है दिखाने के लिए, 4 ही दिखाने के लिए मेंशन किया है। अगर हम कोई भी विड्थ मेंशन नहीं कर रहे हैं तो उसको सिंपली इग्नोर करके जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये दिखाएगा कितना, 98.7654। ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं तो चेंजेस कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 98.77, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट मतलब 76 है, तीसरा डिजिट 5 है, और कल हम डिस्कस किए थे कि 5 या उससे ज्यादा है तो ये राउंड अप कर देगा। तो यहाँ पे 98.77 आना चाहिए। ठीक है। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया केस 1। तो केस 1 अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको डेसिमल डिजिट मीनिंग, इसका मीनिंग क्या था, डेसिमल डिजिट कितना चाहिए, 4। नो विड्थ, अगर विड्थ नहीं है तो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी ऐड नहीं होगा। मतलब हम देखे थे कि अगर विड्थ
हम मेंशन किए हैं और हमारा टोटल डिजिट्स अगर उससे कम है तो लेफ्ट साइड में वो स्पेस ऐड कर दे रहा था। इसके लिए इसका आउटपुट 98.7654 ही होगा। अब चलते हैं ओनली विड्थ मेंशन। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस हमारा है ओनली विड्थ। ठीक है, अगर खाली हम विड्थ प्रोवाइड करें, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, देखिए 7F। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, पॉइंट को हटा दे रहा हूँ और 7F कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या किया है, डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस है हम वो मेंशन नहीं किया है। अगर हम डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस मेंशन नहीं किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस बाय डिफॉल्ट होता है कितना? 6, जो कि हम डिस्कस किए हैं। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितना होगा? 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 98.7654। तो डेसिमल के बाद 4 है, बाय डिफॉल्ट कितना चाहिए? 6। 54 के साथ कितना जोड़ देगा? दो जीरोस। डेसिमल को मिलाए कितना हो गया? डेसिमल को मिला के ये टोटल 7 हो गया। और हमारा विड्थ कितना है? 7। तो हमारा जो टोटल नंबर है विड्थ से ज़्यादा हो गया, ये 7 और 98, दो। तो टोटल डिजिट कितना हो गया? 9। तो अगर हमारा डिजिट टोटल वेट से ज्यादा हो गया, वो उसको इग्नोर करके जो वैल्यू है वही प्रिंट कर देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कितना प्रिंट होना चाहिए? 98.765400। अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है कि आप हमें कितना चाहिए मेंशन करना था। तो हमें आना चाहिए था 98.765400, ये आना चाहिए था हमारे हिसाब से। लेकिन अगर फ्लोट आप मेंशन करते हो तो अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट्स से ज्यादा चाहिए, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो डिजिट्स आपको मिलेगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीरो होना चाहिए, बट फ्लोट वैसा नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने हिसाब से कोई भी डिजिट डाल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 04 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, ये फ्लोट के केस में होता है, बट डबल के केस में ये नहीं होता है। देख लीजिए, अगर डबल हम यूज करें यहाँ पे और इसको LF बना दें तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 98.765400 ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है रीजन क्यों वैसा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, ये नॉर्मली बनता है सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के लिए। अभी मैं जो आपको सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के बारे में बता रहा हूँ वो एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर हम रियलिटी में जाएं, इसका डिस्कशन अलग हिसाब से होना चाहिए, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट या अगले आने वाले वीडियोस में। तो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें क्या होगा? दिस मीन्स द कंप्यूटर स्टोर से डेसिमल नंबर विथ नॉर्मल और बेसिक एक्यूरेसी, उसको जैसा चाहिए वैसा ही स्टोर करेगा वो। तो इन सी द फ्लोट डेटा टाइप यूजेस सिंगल प्रिसीजन। क्या है इसको बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मान लीजिए कि फ्लोट अपने हिसाब से ही स्टोर करता है। सो द नंबर मे नॉट बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट आफ्टर मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट नहीं होगा अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद कुछ जानना चाहें। सपोज यहाँ पे मैं कितना मेंशन किया था, अगर डेसिमल प्लेसेस हम मेंशन करें तो 7 मेंशन, हमारा टोटल वेट था 7। सपोज मैं डेसिमल प्लेसेस 10 दिखाना चाहता हूँ, तो वो क्या दिखाएगा हमें भी नहीं मालूम। ठीक है ना? तो या 15 दिखाना चाहूँ डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो कितना दिखाएगा आंसर वो भी हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अगर हम डबल प्रिसीजन लें तो ये हमेशा एक मोर एक्यूरेसी के हिसाब से दिखाएगा। मतलब जितना भी आप लेंथ बढ़ाने के लिए ट्राई करें, ये हमेशा आपको करेक्टली ही दिखाएगा आंसर। मतलब मैं अगर 4 डिजिट वैल्यू मेरे पास है और उसको अगर 10 डिजिट वैल्यू दिखाने के लिए बोलूं डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो फ्लोट में बाकी 6 डिजिट कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर डबल लिखा हुआ है, बाकी 6 डिजिट हमेशा जीरो ही आएगा। सो इसके लिए हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, अगर फ्लोट डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाता है। लेकिन अगर डबल प्रिसीजन आप यूज करते हो तो एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, इसके लिए
अगर अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरह से समझिए, अगर आपको कहीं पे एक्यूरेसी कंपलसरी चाहिए तो वहां पे डबल यूज कीजिए। अगर एक्यूरेसी थोड़ा बहुत हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो वहां पे फ्लोट यूज कीजिए। जैसे कि कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो हमें मोस्टली डबल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक डिजिट पॉइंट के बाद एक भी डिजिट अगर इधर उधर हो गया तो आपका टोटल प्रोसेस को कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड के प्राइस में अगर मैं कुछ कैलकुलेट करूं तो पॉइंट के बाद एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोला इसके लिए कि आप अगर फ्लोट वैल्यू डालते हैं तो क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप फ्लोटिंग यूज करते हैं तो इसमें हम क्या यूज किए थे, फ्लोट वाई हुआ, और यहाँ पे मैं एल को हटा दे रहा हूँ। टोटल विड्थ हम दिए हैं 7, बट बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट दिखाता है, और हमारे पास ऑलरेडी 4 डिजिट है। तो 6 डिजिट बनाने के लिए इसको 2 जीरो ऐड करना चाहिए। तो फ्लोट क्या करता है, 2 डिजिट ऐड करेगा, लेकिन क्या ऐड करेगा आपको नहीं मालूम। ठीक है। तो इसके लिए ये क्या दिखाया, 7654, और फिर 04 दिखाया था। ठीक है। तो क्या हो गया, टाइम ले लिया। ठीक है ना, ये 2 डिजिट अपने हिसाब से ऐड किया। लेकिन वही चीज जब हम फ्लोट में किए, सॉरी डबल में किए, ये ऑटोमेटिकली 7654 को एक्यूरेट जैसा था वैसा रखा, और 2 डिजिट क्या किया, बाकी जीरो ही ऐड किया, क्योंकि राइट साइड में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक्यूरेट, अगर जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए डबल यूज कीजिए, जहाँ पे एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वहां पे फ्लोट यूज कीजिए। बट ध्यान में रखिए, जो सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन मैं अभी के लिए बोला वो एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन और किसी एंगल पे डिस्कस होता है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा उसका ग्लिम्स देना चाहता हूँ। क्या है, हम जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है ना। और हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आप वैल्यू स्टोर करने के लिए ट्राई करते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज ही समझता है, मतलब बाइनरी डिजिट्स ही समझता है। तो अगर बाइनरी डिजिट्स ही समझता है तो हर वैल्यू हमेशा 0 एंड 1 फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो अगर आपको ये मैं जो बोला अभी समझ में नहीं आया, इसके लिए भूल जाइए इसको। खाली ध्यान में रखिए कि हम जब भी कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं, सपोज मैं एक नंबर स्टोर करने के लिए ट्राई करता हूँ जो कि है 65, तो कंप्यूटर कभी भी 65 स्टोर नहीं करता, ये इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज जो चाहिए उसी फॉर्म में स्टोर करता है। और तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंटीजर लूं, इसको स्टोर करने के लिए कितना जगह चाहिए, अगर फ्लोट लूं इसको स्टोर करने के लिए कितना जगह चाहिए, डबल अगर लूं इसको स्टोर करने के लिए कितना जगह चाहिए, ये जानना कंपलसरी है। अगर ये जानना है, उससे पहले हमें फिर और एक चीज जानना होगा कि इंट खाली है कि इंट और किसी पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इंट और किसी पार्ट में भी डिवाइड हुआ है, इसके लिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए ध्यान में रखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो एज ए बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, कि सिंगल प्रिसीजन हमेशा एक्यूरेसी डबल प्रिसीजन से कम ही रहेगा। तो फ्लोट जब भी आप यूज करेंगे, डबल का वैल्यू, डबल का एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा और फ्लोट का एक्यूरेसी कम रहेगा। अभी के लिए ऐसा ही समझिए, उससे ज्यादा नहीं। और लेकिन इसका इन डिटेल हम बात करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। ठीक है, हम ओनली विड्थ को कवर कर चुके हैं। अभी आते हैं, ओनली विड्थ हो गया, तो अगर विड्थ होगा तो क्या, देखिए हमारा विड्थ कितना है, 7। मिनिमम कैरेक्टर्स कितना, 7 बोले हैं। लेकिन प्रिसीजन डिफॉल्ट क्या होता है, 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसके लिए ये क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 7 यहाँ तक, और दो अगर हम मिलाएं उसमें टोटल 9 हो गया। तो आपका विड्थ अगर आपके डिस्प्ले वैल्यूज से कम हुआ तो उसको वैसे ही डिस्प्ले कर देगा वो। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी हमारा जो कैरेक्टर्स है वो ग्रेटर देन 7 है। तो इसके लिए सी इग्नोर्स विड्थ एंड प्रिंट्स फुल्ली। नाइदर विड्थ नॉर
प्रिसीजन मेंशन, अगर विड्थ मेंशन नहीं किया है और प्रिसीजन भी मेंशन नहीं किया है तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर विड्थ भी मेंशन नहीं किया है, प्रिसीजन भी मेंशन नहीं किया है तो क्या होगा? ये सिंपली उसी हिसाब से प्रिंट कर देगा, तो जो वैल्यू है उसी को प्रिंट कर देगा, डेसिमल डिजिट के बाद 6 डिजिट ही लाएगा वो। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट ही लाएगा, तो उसके लिए जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें मिलेगा, 98.7654, उसके बाद 0। ठीक, तो डिफॉल्ट के बाद 6 प्रिसीजन, नो विड्थ, तो स्पेसिंग और अलाइनमेंट ऐड ही नहीं होगा। तो डेसिमल पॉइंट ओनली अगर प्रिंट करें, अगर डेसिमल पॉइंट ओनली मतलब नो डिजिट्स आफ्टर डॉट, नो डिजिट्स आफ्टर डॉट, तो यहाँ पे डॉट डाल देते हैं, डिजिट्स नहीं देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डाल देते हैं। तो अगर डॉट डाल दें इसका मतलब है क्या? डॉट ऐप, डॉट और ऐप के बीच में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा? जीरो। कुछ नहीं है मतलब जीरो। तो डेसिमल के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, तो डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं चाहिए वो क्या करेगा? नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, तो आंसर कितना हो जाना चाहिए? 99। ठीक है, डेसिमल के बाद हम कुछ लिखे नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए नेक्स्ट वैल्यू वो 99 ही कर देगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस के बाद कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब क्या है? जीरो। राउंडेड कर दिया नेक्स्ट नंबर पे और इसके लिए 99 ऐड कर दिया। लेफ्ट अलाइनमेंट यूजिंग माइनस साइन, इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिलीट करते हैं इसको, पहले करते हैं 10.2 एफ। तो 10 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2 आपके डेसिमल के बाद का है, तो टोटल डेसिमल के बाद हमें कितना चाहिए? 2 डिजिट, तो ये 76 के बदले 77 हो जाएगा। तो डेसिमल को मिला के 3 हो गया, और 98 को मिला के कितना हो गया? 5। लेकिन और भी 5 डिजिट चाहिए, तो ये क्या करेगा? लेफ्ट साइड से 5 स्पेस ऐड कर देगा एक्स्ट्रा, तो नंबर थोड़ा गैप दे के आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर थोड़ा गैप दे के आ चुका है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ये 5 स्पेसेस का है। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर आप कहीं पे कुछ डिस्प्ले करते हो, ये हमेशा टोटल विड्थ हमें चाहिए था कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 स्पेसेस चाहिए था। डेसिमल के बाद राइट साइड से ये लिखना चालू करेगा, 7, 7, 7, 7, डेसिमल 98। लेफ्ट साइड में क्या करेगा? स्पेस डाल देगा। ठीक है, अगर आपको माइनस साइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको माइनस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? ये जो लिखने का तरीका है, ये जो 10 डिजिट का स्पेस है, ये आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? 98 लेफ्ट साइड से लेफ्ट अलाइन होगा, 98.77, और राइट साइड में क्या करेगा? ये स्पेस डाल देगा। तो राइट साइड पे जब भी स्पेस डालता है कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको माइनस कर दिया, और देखिए 98 लेफ्ट कॉर्नर से प्रिंट होकर आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 स्पेसेस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मेट। इसीलिए मैं लिखा माइनस, अगर साइन यूज करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, अगर नहीं तो राइट अलाइनमेंट यूज होगा। और यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है, जो आंसर यहाँ पे मिला है वो अंडरस्कोर दिया हुआ है। इसके लिए अंडरस्कोर इंडिकेट करता है आपका स्पेसेस एडेड टू द राइट। अगर विड्थ स्मॉलर देन प्रिंटेड नंबर है तो क्या होगा? कुछ नहीं, जैसा नंबर है वैसा ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं 2, और इसको कर देते हैं 4, तो रन करते हैं, तो जैसा नंबर है 98.77 आएगा आंसर। नहीं, ओ सॉरी 4 था, तो 98.764 आएगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्योंकि हमारा विड्थ नंबर से कम है। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाया गया आपके लिए। 7.4 एफ अगर विड्थ है, यस। प्रिसीजन है, यस। अलाइनमेंट क्या होगा? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अगर विड्थ आपका टोटल नंबर से कम है, टोटल वैल्यू से कम है, तो लेफ्ट साइड में स्पेस ऐड कर देगा। 7 एफ विड्थ है क्या? यस। अगर प्रिसीजन मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन ये ले जाएगा, और ये क्या करेगा? फुल नंबर को प्रिंट कर देगा। 0.4 एफ विड्थ नहीं है, प्रिसीजन है, तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ओनली डेसिमल फॉर्मेटिंग होगा, मतलब
अलाइनमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट होगा और डेसिमल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। और बाकी चारों हम कर चुके हैं। और सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के बारे में कुछ मैं आपको बताया। और उस सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा आपको। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न जीरो हटा देते हैं, क्योंकि हम रिटर्न जीरो अभी तक यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे इंट के बदले मैं क्या कर दे रहा हूँ, वर्ड कर दे रहा हूँ। और अभी इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि ये काम नहीं करेगा नहीं तो मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के लिए लिखा हुआ है। ये क्या है आपको डिस्कस होगा, तो मैं इसके लिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको। इसको बोलते हैं कमेंट लाइन, जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ से भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर हम कमेंट लाइन लिखते हैं तो वो जहाँ पे कमेंट लाइन आप ऐड किए हैं उस लाइन को वो देखता नहीं, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी क्या है आपका, हम क्या कितना डिजिट डालें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है और 7 ऐप लिखा हुआ है, 0.7 है, मतलब 7 तक दिखाएगा ये। तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये क्या दिखा रहा है, देखिए 7 डिजिट के लिए बोले हैं। हमेशा ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस कितना दिखाता है, 6। तो 6 डिजिट तक आपका सही आया फ्लोट में, है ना। 7th डिजिट वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, क्योंकि आप 6 दिए हैं, वो क्या देगा आपको नहीं मालूम। एक पॉइंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए वो 5 6 के बदले 5 ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन डबल क्या किया, आप जो लिखे हैं वही दिखा रहा है। तो एक्यूरेसी किसका ज्यादा है, डबल का। तो इसके लिए जहाँ एक्यूरेसी चाहिए वहां पे आप इसको यूज करो। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ अभी, 9 कर दे रहा हूँ और इसको 9 कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, डबल में आपके पास 7 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 7 है। फ्लोट में डेसिमल के बाद कितना है, 7 है। और आप कितना मांगे हैं इसको, 2 डिजिट एक्स्ट्रा। इसको कितना मांगे हैं, डिजिट एक्स्ट्रा। इसको 2 डिजिट एक्स्ट्रा मांगे हैं। तो फ्लोट क्या करेगा, जो 2 डिजिट ऐड करेगा आपको नहीं मालूम चलेगा क्या ऐड करेगा, मुझे भी नहीं मालूम चलेगा, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी हो सकता है। डेव सी प्लस प्लस में करे तो एक आंसर आ सकता है, टर्बो में करे तो एक आंसर आ सकता है, हम नहीं बोल सकते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन डबल में हमेशा जीरो ऐड होके आएगा, देखिए, ठीक है। आप लिखे हैं 2 6, लेकिन ये दे रहा है 2503। और बाकी डबल क्या कर रहा है, आपका वैल्यू जो है उसके साथ साथ जीरो ऐड कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको 15 कर दूं तो क्या होगा, और इसको अगर 15 कर दूं तो क्या होगा। डबल में 9 डिजिट जीरो हो जाएगा, फ्लोट में हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए जहां एक्यूरेसी चाहिए डबल यूज कीजिए, जहां फ्लोट चाहिए मतलब हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और एक पार्ट बाकी था जो कि हम बहुत देर से काम नहीं किए हैं, कि हमें एरिया ऑफ सर्किल में पॉइंट के बाद दो 2 डिजिट ही दिखाना था। और मेरे हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एस इंक्लूड stdio.h void में, यहाँ पे हम लिए थे इंट आर, फ्लोट ए, printf, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। और यहाँ पे प्रिंट सॉरी स्कैनफ होगा, स्कैनफ %d %r। और यहाँ पे a = 3.14 × r printf एरिया ऑफ द सर्किल इज %f और a। तो हम जानते हैं कि ये 6 डिजिट बाय डिफॉल्ट दिखाएगा आप डेसिमल के बाद। तो मैं यहाँ पे 2 दिया तो ये आया था आंसर, 3 दिया तो ये आंसर आया था, 7 दिया तो अपने हिसाब से एक आंसर आया था। तो अभी आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे 0 1 क्यों दिखा रहा है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 0 0 क्यों दिखाएगा, ठीक है।
अगर डेसिमल के बाद दो ही डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 0.2f। तो टू, दो डिजिट, थ्री, 28.26, 7। तो आपके हिसाब से ये आंसर आया। आप रेडियस को भी फ्लोट बना सकते हैं, आपका मर्जी। अगर फ्लोट बना रहे हैं इसको तो एफ यूज कीजिए और रन कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 दिया तो वही 12.56 आया। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ द सर्किल दो डिजिट तक कैसे डिस्प्ले करें आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फ्लोट और डबल के बीच में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। तो हम बात करेंगे कि कहाँ पे एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, कहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होने पर भी काम करेगा, कहाँ पे फ्लोट डालना चाहिए, कहाँ पे डबल डालना चाहिए। ये आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना तक पढ़ाया जा रहा है उतना समझिए। अगर आपका टोटल कोर्स जब सी का खत्म हो जाएगा तब आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए और इंटरनली ये कैसे काम करता है। और एक चीज़ मैं बोला यहाँ पे क्या, कि हम बात करेंगे कि मेमोरी में ये लोग रहते कैसे हैं। ये भी एक पार्ट है डिस्कशन का। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।